देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं 4p1, क्या बोलूं मैं 4p1, बताओ क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन -1 में आ रहा है या +1 में आ रहा है, बताओ। देखो -1 किस पे आ रहा है, -1 में, और लेके कहाँ आना है, 1 में, +1 पे। +1 में, तो ये कट गया। अब ये देखो जर्मेनियम, बताओ कहाँ आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, 0 पे। 0 पे, तो ये भी कट गया। इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ क्या रहा है, जाएगा? -1 0 +1 में आ गया, तो आगे खत्म। हम्म, तो ये हो गया, ये कैसे कट जाएगा कि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे -1 आएगा, में आ जाएगा। -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये m = +1 है, वहां से आ जाएगा। ठीक है, सर अब ये प्लस, अब ये 4 कैसे आएगा, क्या तुम ये 4 निकाल सकते हो, मतलब क्रॉस चेक करो, बताओ ये कितना होगा, इसका चेक करो, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, बताओ, 2 टाइम्स 3/2, बोलो हाँ या ना, अरे जोड़ो ना, हाफ बस हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, तो 2 × 3/2 +1 कितना हो जाएगा, ये कट गया, 4 आ गया। ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसमें कितना आएगा, 2 टाइम्स हाफ +1 कितना आएगा, 2, तो गलत हो गया। इसमें कितना है बताओ, 2 टाइम्स 1 + 1 कितना आएगा, 3, ये भी कट गया। यहाँ देखो कितना आएगा, 2 टाइम्स, ये 0 हो गया, ये 1 + 1 कितना आ गया, 3, तो ये भी कट गया। आप ऐसे भी कट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। बताओ जिसका डाउट था, क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं, यस सर। ओके। यस सर। चलिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। अब डाउट नंबर 9 हो गया, डाउट नंबर अब आते हैं 10 पे। मैंने सोचा नहीं था तुम लोग इतने डाउट पूछोगे, चलो कोई बात नहीं, सह लेते हैं थोड़ा। बोला है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर कितना, +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, हाय राम, ये किसका डाउट, जरा बोलना चाह तो, 10 नंबर डाउट किसका है, नाम बता दो, मैं गोली मार दूंगा। इसीलिए मैं बता कि चैट में लिखना है, इसीलिए। हे मनुष्य, बताओ m = किस में नहीं आएगा, जल्दी बोलो, SPDF, इसमें आएगा नहीं। एस में नहीं आएगा, इसमें आंसर डी, नहीं आएगा। आंसर डी है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था यार, 10 में मजा नहीं आया। चलो 12 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल occupied by electron out of the total orbital present up to outermost shell of iron atom, the percentage of orbital occupying by electron out of total orbital present up to outermost shell of iron, आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6 होता है, क्या होता है, 3d6। अच्छा डी में कितने भरे होने चाहिए था, डी में भरे होने चाहिए कितने, 10। 10, अब भरा कितना है, तो 6। 6 भरा है, बताओ कितना % भरा है, 6/10 × 100, तो 60% आ रहा है, तो ऑप्शन में नहीं है। द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल occupied by electron out of total orbital present up to the outermost shell of iron atom, अले अले अले, मैं तो 4p भूल गया, क्या 4p भी आएगा, क्या 4p भी आएगा, तो कितना भरा है, कैसे आएगा? हम्म, कैसे आएगा? इपी अरे तो 26 होता है। अरे तो 4p खाली रहेगा ना, अब जब 4s आ गया है तो 4p नहीं आएगा, सोचो। अच्छा। ठीक है,
कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? आंसर क्या दिया चेक करना 12 का। सर 50 दिया हुआ है। 50 दिया हुआ है। अब ये 50 कैसे आएगा? एक काम करो, तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो पूरा, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। आर्गन का पूरा लिखो, कितना आएगा? 1:2:2b6 3:3b6 4:3d6। आर्गन का ऐसे समझो, रुको मुझे लिखने दो। 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d6। अच्छा 4s आ गया, बताओ 4s में और क्या क्या हो सकता है? 4s में 4p और 4d 4f। अच्छा 4p और 4d भी तो होगा, बोलो हाँ है ना? अरे 4p है तो 4d भी तो होगा मेरे भाई, f भी होगा। है ना? हाँ f 4f, हाँ वेरी गुड, 4f भी पॉसिबल है। बताओ कितने खाली ऑर्बिटल है, कितने भरे ऑर्बिटल हैं? मैं यहाँ पे ना गलती क्या किया था, मैं ना इलेक्ट्रॉन ले लिया था 3d6। इलेक्ट्रॉन देखना, क्या देखना है? ऑर्बिटल। बताओ कितने खाली ऑर्बिटल है, बताओ। देखो 1s2 ये भरा है, ये भी भरा, ये भरा है, ये भरा है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ कितने आ गए? 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 9 1 10, यहाँ कितने हैं? 5, तो 15 भरे हुए हैं। क्या हवा लगा कैसे भरे हुए 15? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। एफ में हाँ, एक, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 5 15, 15 फील्ड है। बताओ खाली कितने हैं? पी में 3, डी में 5, एफ में 7। सही है सही है। क्या? 15 खाली है। 15 खाली है ना? अच्छा 15 भरा है, 15 खाली है। बताओ टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 15 फील्ड अनफील्ड। हाँ 15 अनफील्ड लिखे थे, अनफील्ड है ना? अच्छा 15 खाली है, 15 अनफील्ड, मतलब 15 खाली 15 भरा है, टोटल कितना हो गया? 15 भरा 15 खाली, कितना आ गया टोटल? 30। अब वो कोई भी परसेंटेज पूछे, वो चाहे परसेंटेज फील्ड का पूछे चाहे परसेंटेज अनफील्ड का पूछे, पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड, परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का मतलब क्या होगा? फील्ड या अनफील्ड? अरे कुछ भी पूछे, 15/30 क्या हो जाएगा? 100, तो कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है। अच्छा अगर वो पूछता कि परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल अनफील्ड या फिर अनऑक्युपाइड, क्या बोलता? बताओ तब भी क्या आंसर आता? 50 होता है। 50 होता, क्योंकि इसका 50 भरा है, 50 खाली भी होगा। देख लो समझ आया क्या? सर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f तक क्यों लिए? क्योंकि देखो ना, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जब आप यहां तक लिखे हो तो ये हम लोग क्या लिखते हैं? जो भरे होते हैं। अब सोचो 1 2 3 4, अब n = 4 आ चुका है, n = 4 आ चुका है, और आपने इलेक्ट्रॉन कहां भरा है? सिर्फ 4s में। अब जब इसमें 4 आ चुका है, आपने सिर्फ s भरा है, क्या 4p 4d और 4f इसी में रहेगा ना, वो खाली रहेगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं भी एक बार चेक किया। चलिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 12। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा ये टॉपिक में आपको मतलब कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? इतना हाँ क्वेश्चन सर, कर आया। लिया, आ गया होगा। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्यूशन ऑफ n+l रूल? n+l रूल
पहले 1s में भरा 2s में भरा। अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है बी। क्या बिना 1s को फिल किए तुम 2s में जा सकते हो क्या? बोलो हाय ना। क्या 1s को बिना फुल किए फिल किए क्या तुम 2s में जा सकते हो? बिल्कुल नहीं, इसलिए बी गलत है। पहले लोअर एनर्जी को भरना है फिर हायर एनर्जी को भरना है। ठीक है, 14 भी हो गया। 14 के बाद कौन सा? सर हाँ, डी क्यों नहीं, सर डी क्यों नहीं होगा? डी क्यों नहीं होगा? देखो पहले डी के में 2p में जो लास्ट की पहली वाली इलेक्ट्रॉन है। 1s भर लिया, 2s भर लिया, फिर क्या भर लिया? 2p भर लिया। अब बताओ 1s भरने के बाद 2s भरा है फिर 2p भरा है, n प्लस एल रूल फेल हुआ है? नहीं। बताओ इसमें कौन सा रूल फेल हुआ है? इसमें हून का रूल। हाँ, इसमें हुंड का रूल फेल हुआ है, आउ बाउ फेल नहीं हुआ है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा सर। हाँ, ये तो गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू n प्लस एल नहीं, अकॉर्डिंग टू हुंड गलत है। ठीक है, चलो अब आते हैं 17 पे। 17 में क्या है? which electronic configuration represent a violation of Hund's rule and Pauli rule both for an atom in ground state? अच्छा, हुंड और पाउली दोनों ही गलत होना चाहिए। बताओ ए में क्या गलत है? सब देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बताओ 17 के ए में क्या गलत है? सर वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। नहीं, कौन सा रूल गलत है? हुंड गलत है, पाउली, या दोनों? सर पॉली का। सर पॉली। हाँ, ए में सिर्फ पाउली ही गलत है, हुंड सही है। हुंड सही है, पाउली क्या है? गलत है। स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। उसने बोला हुंड और पाउली एक साथ। बताओ बी, बताओ बी, बताओ बी। सर पावली तो, हुंड और दोनों ही पॉली गलत दोनों। है। अरे दोनों का देखो ना, इस वाले में क्या कर दिया, ऐसे भर दिया है, ये गलत है। पावली तो गलत है, हुंड भी गलत है, क्योंकि हुंड में पहले यहाँ फिर यहाँ भरना चाहिए था, तो आंसर बी आ गया। आंसर बी आ गया 17। अब आ जाओ 18 में। बहुत डाउट पूछे भाई तुम लोग। 18, 18, 18। Number of element ions given below which contains only one electron in the outermost shell। ये डाउट नहीं पूछना चाहिए था। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देख लो। बताओ रुबिडियम में कितने आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? रुबिडियम प्लस, बोलो बोलो बोलो। 0 आएगा ना? अरे ग्रुप 1 का है भैया, एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही लूज कर दिया, 0 हो गया। बताओ स्ट्रॉन्सियम में, स्ट्रॉन्सियम बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, इसमें कितना हो जाएगा? 0। बताओ एच में कितना आएगा? 1, तो एच हो गया। बताओ क्रोमियम में कितना आएगा? क्रोमियम क्या होता है? 4s1 3d5, तो आउटर मोस्ट में कितना है? 1 है, तो H हो गया, वन। क्रोमियम हो गया। अच्छा तुम ऐसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बाकी देख लो यार, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो। Hg प्लस का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, Mn+2 का लिखो, ये नहीं होगा, D5 होगा। Hg का तुम लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन देख के। फॉस्फोरस +3, 4s2 आएगा, 3d5, तो S से 2 निकलेगा, D में ये भी नहीं आएगा। N4+ क्या होता है? 1s2, N क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, 4 निकाल दो, 2 यहाँ 2 यहाँ से, तो N+ हो जाएगा। तो N+ आ गया, क्रोमियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया। 3 आंसर दिया नहीं, तो पक्का क्या होगा? Hg+ भी होगा। आंसर 4। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक ठाक था क्वेश्चन। चलो 18 के बाद कौन सा डाउट है? 19, 20, 21।
क्या बात है, 22, 23, 24, 25, डाउट नहीं इतना, 26, 27। सर एक बार 21 में एक बार देख लीजिए कौन सर, सा? बी कौन? ऑप्शन कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। बस बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ओके ओके, हाँ 21 में क्या डाउट था, फिर से बोलो। बी वाला ऑप्शन कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। ओके लेट मी चेक। एटॉमिक नंबर 24 है, मतलब क्रोमियम है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Mr2, ये होता है आर्गन 4s1 3d5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मॉड Mr2। सर सर ठीक है, समझ में आता है, वो क्रोमियम का था ना, वो सिली मिस्टेक किया है, समझ में नहीं आया था तब, अभी आ गया समझ में। पक्का ना? हाँ पक्का आ गया। चलो ठीक, बताऊं नहीं फिर। 28, चलो भैया 28 नंबर। 28 नंबर में क्या डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अच्छा 28 में किसी स्पेसिफिक ऑप्शन में है या चारों को बता दो, नहीं तो टाइम बच जाएगा अपना। ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में? हाँ सर ऑप्शन बी। चलो ओके, ऐसे पूछोगे अच्छा लगेगा। इन हाइड्रोजन लाइक एटम द सेल एंड सबसेल ऑफ ए सेल हैव सेम एनर्जी। अच्छा हाइड्रोजन लाइक एटम होगा या हाइड्रोजन लाइक आयन, मतलब ये भी बोल सकता है। द सेल एंड सबसेल ऑफ ए सेल हैव सेम एनर्जी। एटम बोल के गलती कर दिया, बताओ अब हाइड्रोजन लाइक जो होंगे वो एटम होंगे या आयन होंगे, मतलब हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक आयन, स्पीसीज बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि एटम बचाएगा ना, हीलियम हो जाएगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, ठीक है। एटम नहीं रह पाएगा, वो आयन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा है? 29, बताओ 29 में। अच्छा एक ही तो ऑप्शन है 29 में, 29 में एक ही ऑप्शन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंसी सेल ऑफ द एटम which have total s electron, total electron are in same। क्या कहना चाह रहे हैं? सर इसमें 0 वाला आ गया लेकिन 8 वाला नहीं आ रहा। ओके ओके, total number of vacant orbital in the valency shell of that atom which have total s electron and total p electron are in same number in its ground state। अरे ये क्या कहना चाहता है, दो बार पढ़ लिया समझ नहीं आया मुझे, दिमाग हैंग हो गया मेरा। Total number of vacant orbital in the valency shell of that atom which have total s electron and total p electron are in same number in its ground state electronical। ये कहना क्या चाह रहा है भाई? तुम्हारा जीरो कैसे आया, मतलब क्वेश्चन समझाओ मुझे, समझ में आया क्वेश्चन? सर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के s इलेक्ट्रॉन्स और p इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके देख के आ रहा था, अच्छा ऐसे ही 1s2 2s2 प्रोसीड करके। नहीं तो कितन किसका लिखी हो, किस एलिमेंट का? सर ऐसे ही प्रोसीड करके देखते देखते आ रहा था ना, s इलेक्ट्रॉन्स और p इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के बाद 0 वैकेंट ऑर्बिटल्स रहता है, फिर उसके बाद 8 वाला नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा होल्ड करो, मेरे दिमाग में इंटर नहीं कर रहा है ना, फिर मैं सोच जाता हूँ, ठीक है संजनी, है ना। ओके सर। इस क्वेश्चन में कुछ तो है जो मेरे स्ट्राइक नहीं कर रहा, क्योंकि माइंड हैंग हुआ है दिन भर पढ़ा के। 29 के बाद 30 डाउट नहीं है, 31 डाउट है। 31 में क्या डाउट है भैया?
which electronic configuration represent an atom in its ground state configuration and having completed third principal energy level. थर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? जिसमें 2 वाट 18 कंप्लीट। देखो थर्ड मतलब पहले पीरियड में 2 कंप्लीट, दूसरे पीरियड में 8 कंप्लीट, थर्ड पीरियड में 18। इसके बाद तो ए कट गया, बी कट गया, क्या आ जाएगा? सी और डी। मतलब जिसमें 18 कंप्लीट हो जाए वो थर्ड एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, चलो 32 में क्या है? हाँ 32 में कौन सा ऑप्शन डाउट बताओ? 32 में कौन से ऑप्शन डाउट है? सर ए वाला। ए वाला, ए और डी। ए और डी। ओके आशुतोष, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? पूछ नहीं रहे? नहीं सर, पूछ लिया जो था। पूछ रहे? ओके। Which the following statement is are incorrect? Number of electron having L equals to 0 is 1 is 10 in palladium. भैया पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कौन बताएगा? पीडी का एटॉमिक नंबर बता जल्दी। पीडी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निखिल प्रसाद पंडित, ये था ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, 46। क्रिप्टॉन, जीनॉन, या फिर ऐसे देखो निखिल तांबा, चांदी। इसका 47 था, याद है? इसका 47 था, इसका कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन आ गया 36, फिर आ जाएगा 4s2, कितना हो गया? 38। ये होगा ना? 4s2 3d10 38। 3d कितना हो जाएगा? 3d 8। 8। अच्छा अब ध्यान सुनना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो 40 से 50 वाला है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ढेर सारे क्या है? एक्सेप्शन है, पता है? जो 40 से 50 है वो क्या है? ढेर सारा एक्सेप्शन है। क्या आपके पास एनसीईआरटी है? हाँ सर। तो एनसीईआरटी देखो, हाँ, एक ऐसा पेज खुला होगा, देखो लास्ट पेज, देखो दिख रहा है क्या जो मैं अभी खोला हूं? ऐसा बना होगा सबसे लास्ट में, देखो ऐसा बना होगा, है ना? उसमें देखो इसने मार्क किया है 41, 42, 44, 45, 46 और 47। ये सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से हैं? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखना इसको। 41, 42, 44, 45, 46, 47। तो 46 क्या? पैलेडियम है। अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5s0। ये 5 होगा नॉट, ये आएगा। देखो जो हम लोग लिख रहे थे क्या आएगा? क्रिप्टॉन 5s0 और 4d10। ये है पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग सोचे थे उससे बिल्कुल अलग। क्या बात समझ आई? क्या बोला मैं? तो ध्यान से देखना, 41, 40 इसको लिख लो, 41, 42, 44, 45, 46, 47। इससे पहले तो सबको पता होता 24, 29 है। इससे पहले 24, 29 ये नहीं पता होता। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L इक्वल्स टू 0 इज 10। आ जाओ। क्रिप्टॉन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6। नहीं 4s2 पर क्या आएगा? 3d10 आएगा ना पहले। 4s2, 3d10, 4p6, 5s0, 4d0। चलो L इक्वल टू 0 कौन कौन सा है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 8। बताओ 8 आ रहा 10 आ रहा है?
8 8 10 आया था पहले, हाँ मेरा पहले 10 आया था। हाँ बिल्कुल सही, आपका 10 आएगा, एकदम आएगा। लेकिन ये 10 तब आता है जब तुम क्या लिखते हैं 5s2 और 4d8। बात समझ रहे हो? हाँ सर। जब तुम लिखते हो 5s2 4d8, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपी में लिख लेना, ये कॉपी में लिख लेना, है ना। तो क्या होता है 5s0 4d8 होता है, तो s में 0 होता है, इसलिए 10 नहीं, कितना आएगा 8। इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर हुआ क्या? कई लोग इसको गलती करेंगे, आप मत करना। क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल होता है, सबको पता है, बाकी ये नहीं पता होता है। लिख नोट डाउन कर लेना 41 42 44 45 46 47। चलो, अब ऑप्शन कौन सा था इसमें, ए के बाद डी। ए के बाद कौन सा है, डी। डी में क्या है, वैल्यू ऑफ L बाई N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। बताओ 57 कौन सा एलिमेंट होता है, बताया था मैंने आपको, लैंथेनम। 57 कौन होता है, लैंथेनम। बताओ लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखेगा? तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप, कौन कौन सा होता है, 24 29। उसके बाद कौन सा लिखा था, जल्दी बोलो। 41 था, 42 57 एक्सेप्शनल होगा। 45 46 47, फिर 57 58 64। देखो मैंने 64 लिखा रखा था, है ना। इसके बाद आता है 78 और 79 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इतने एक्सेप्शनल हैं, ठीक है। बताओ 57 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 54 मतलब क्या हो जाएगा, जीनॉन। जीनॉन क्या आ गया 54, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 6s। क्या आ जाएगा 6s। बताओ s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, और फिर क्या आ जाएगा 5d1, 6s2 और 5d1। तो ये तो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो, दिस इज नॉट एक्सेप्शन। एनसीईआरटी में मार्क किया है, लेकिन ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो लॉजिक से नहीं नहीं। ओहो हो, ओहो हो, मत काटो। बताओ क्या है एक्सेप्शन इसमें, बताओ, सोचो 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 सोचो। अरे 6s के बाद तो 4f आता है ना, SFDP। अरे हाँ सर। तो f में हाँ नहीं सर भरा याद है, है। f में नहीं भरा है, कहाँ भरा है, d में भरा है, इसलिए एक्सेप्शन है। ठीक है 6s2 f में भर देता तो f ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता ना, किसका, d ब्लॉक का है। ध्यान रखना भाई साहब, ये सब आप लोग कॉपी में इन सब एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। सर कहां से लिखेंगे, इस टेबल से, एनसीईआरटी के इस टेबल से आपको इन सब के कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आराम से लिखना और याद कर लेना। अब बताओ क्या पूछा है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। L बाई N का रेशियो, वैल्यू ऑफ L बाई N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। बताओ L कितना है, L कितना है 2, N कितना है बताओ 5, तो 2/5 कितना आएगा 0.4। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें फिटजी के मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो ये अच्छे लेवल के प्रश्न आपसे तभी बनेंगे जब आपको इन सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट डाउन कर लें और कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें पढ़ाई, या कोई और? हाँ सर। अब जो भी डाउट है भैया, आप पौना घंटा निकल के थोड़ा पढ़ेंगे यार, ठीक है।
अच्छा, क्या आपको याद है हमने जो पढ़ाया था शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सब कहानी? किसी को कोई डाउट है व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अरे सिंजनी कहाँ चली गई? इसका नेटवर्क इशू है लग रहा है। स्लेटर्स रूल, हमें क्या पढ़ना है? स्लेटर्स रूल। देखो ध्यान से, अब स्लेटर्स रूल क्या होता है, आप इससे निकालते हो सिग्मा की वैल्यू। क्या निकालते हो? सिग्मा की वैल्यू। जब सिग्मा निकल जाएगा तो आप आराम से जेड इफेक्टिव निकाल दोगे, किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकाल लोगे। तो मैं ध्यान से बता रहा हूं कि ये आपके एडवांस के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। मतलब इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है। तो पढ़ा क्यों रहे हो? मैं आपको जेड इफेक्टिव का फील दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? जेड इफेक्टिव का फील दिलाने के लिए कि भैया बढ़ता है घटता है क्या होता है, वो फील दिलाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इसके कैलकुलेशन को ज्यादा दिल पे मत लेना, है ना? तो कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ये बोलेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर, ध्यान देखना। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन। और पहला बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन लिखेंगे। दूसरा बात, एस और पी को अलग पेयर करेंगे, डी और एफ को अलग पेयर करेंगे। क्या बोला मैं? एस और पी को अलग पेयर करेंगे, डी और एफ को अलग पेयर करेंगे। देखो ध्यान से, 1s, इसमें p नहीं आया, फिर क्या आ जाएगा? 2s और 2p, फिर 3s और 3p, 3d। अब 3f होता नहीं इसलिए नहीं आया, 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, 5d और 5f, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में लिखना है, एस पी एक साथ, डी एफ एक साथ। ठीक है, कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। दूसरा रूल फॉर एनएस और एनपी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रूल फॉर एनएस एनपी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एनएस एनपी के लिए अलग रूल है और एनडी एनएफ के लिए अलग रूल है। ठीक है, रूल नंबर ए बी सी, इसको साफ सुथरा लिख लो ताकि आपको काम आए। इलेक्ट्रॉन इन सेम एनएस एनपी ग्रुप contribute 0.35 एक्सेप्ट, सारा मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर 1s, एक्सेप्ट फॉर 1s फॉर विच वैल्यू इज 0.30। ठीक है, फॉर विच वैल्यू इज 0. अभी मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो मैं समझाऊंगा लिखवाने के बाद, अभी बस आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं, मैं पहले लिखवा रहा हूं, मैं पहले समझाता हूं। कंट्रीब्यूट 0.85 इलेक्ट्रॉन इन n-2 और लोअर ग्रुप कंट्रीब्यूट 1.00, मतलब 1, सिर्फ 1 लिख लो, जरूरी नहीं 1.00 लिखो। तो 0.35, 0.85 और 1। थर्ड, ये लास्ट है, फॉर एनडी और एनएफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
for NDR NF valence electron. फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन इन द सेम ND और NF ग्रुप contribute 0.35. Electron in the group to the left contribute 1.00. सब इसको लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? लिख लो, फिर बताना कि सर मैंने लिख लिया, फिर मैं समझाऊंगा। चलिए लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो अब ध्यान समझना, अब कोई लिखेगा नहीं, इसको अपने कॉपी के सामने रख लो। अब ध्यान देखना, बताओ अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया ऐसा, बताओ क्या कोई शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है क्या? सिंगल नहीं सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कोई शिल्डिंग इफेक्ट नहीं है। सिग्मा विल बी जीरो, सिग्मा वुड बी जीरो। जितना Z इफेक्टिव होगा वही क्या होगा? Z होगा। सर हाँ सर प्लीज आप पिछला वाला पेपर दिखा दीजिए ना सर, नेट प्रॉब्लम की वजह से सर मैं लेफ्ट हो गया था सर। कोई बात तो नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए सर, मैं फोटो खींच लेता हूँ सर। हाँ हाँ ले ले। ठीक है, हो गया सर। चलो अच्छा ध्यान देखना ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूं हीलियम का, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ अब क्या इसमें शिल्डिंग इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? अरे कुछ तो रिपल्सन ये सर लगाएगा, आएगा सर, आएगा सर। कुछ तो रिपल्सन लगाएगा। देखो ध्यान से, इन जनरल NSNP के लिए कंट्रीब्यूशन होता है सिग्मा का 0.35, लेकिन अगर 1s में है, किसमें है? 1s में, तो कितना होता है? 0.30। ये हीलियम के लिए ही लिखा गया था, ये इनर सेल में नहीं था ना यार, तो इसका सिग्मा कितना होता है? 0.30। तो मेरे भाई Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2 - 0.30 कितना आ जाएगा? 1.7। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा है। कितना फील कर रहा है? सिर्फ 1.7 का, है ना। अब ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा लिथियम का, आपसे पूछेगा बेरिलियम का, आपसे पूछेगा बोरॉन का। तो सब ध्यान देखेंगे, फिर आप आगे निकालना। मैं 3 निकाल के बताऊंगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तुम बताओगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सब ध्यान सुनना ध्यान से। लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1। इसका मतलब है देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब आओ रूल सीखते हैं, रूल सीखते हैं। फॉर, देखो ध्यान से, फॉर सेम NSNP ग्रुप कंट्रीब्यूट, सिग्मा निकालते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा हम निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निकालते हैं। बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन में, इस सेल में क्या कोई और इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर। नहीं सर। इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन इन सेम NSNP ग्रुप कंट्रीब्यूट, बताओ कितना हो जाएगा? 0। हाँ है ना, मतलब 0.35 इंटू 0 होगा। सर 0 क्यों होगा? अरे पगले, सेम में है ही नहीं। हाँ अब बताओ इलेक्ट्रॉन इन क्या होगा? N-1 ग्रुप। ये क्या हो गए? N, क्योंकि इसका N2 था, 1 क्या हो जाएगा? N-1। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है ना, 1 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
अब बताओ कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 0.85, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.85, बताओ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.7। बताओ जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा 1.3 का 1.3 का। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन वेट करो और वॉच करो, ध्यान देखना। मैं लिख रहा हूं बेरिलियम, बताओ क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बोलो। 1:2:2. 1:2:2. 1s2 2s2। ध्यान सीखना, ध्यान से सीखना मैं क्या बोलने वाला हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है There's 2 electrons. और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हम इस इलेक्ट्रॉन पे निकालने वाले हैं, बताओ पहला देखो, क्या इलेक्ट्रॉन इन सेम NS&P ग्रुप, क्या इलेक्ट्रॉन है सेम में, Same. हाँ सेम सर, है ना, same. हाँ है, कितना है बताओ, एक So 0.1 into 0.35 कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस प्लस n-1 में कितना, अच्छा ये फिक्स हो चुका है क्या अब, है ना, अरे बेरिलियम Yes sir. फिक्स हो गया, तो ये वैल्यू जो मैं लिखने वाला हूं ये तो अब क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है ना। तो 1.7 प्लस 0.35 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.05। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2.05, ये आ जाएगा 1.95। तो ध्यान सुनो ध्यान से, ये क्या करवा रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करता अगर ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये है इसलिए सिर्फ इतने प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील कर पा रहा है। ठीक है, चलो बताओ कौन बताएगा बोरॉन का सिग्मा कितना होता है, 1s2 2s2 2p1, बताओ। ये 2 है और 1 2 3, इस पे निकाल रहा हूं मैं, बताओ सिग्मा कितना आएगा, समझ चुके हो गए So आप। 0.85. हाँ So the NS or so 0.85. इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं सिग्मा बढ़ेगा। Sir, 1 into 0.35 plus 2 into 0.85 plus 2 into 1. हाँ। चलो ध्यान सुनना, इस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इन सेम NS&P ग्रुप कितने हैं, 0.35. अरे वो तो कंट्रीब्यूशन ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2. 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है 0.35 का, ठीक है। बताओ इनर में कितने हैं, ये तो फिक्स है, तो 2 इंटू 0.85 कितना आ जाएगा 2.40। आई थिंक समझने में दिक्कत है, फिर से बताऊं कैसे आया ये, फिर से बताऊं, हाँ सर. देखो इस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहा हूं तो ये रिपल्सन लगाएगा और ये रिपल्सन लगाएगा। अब देखना इलेक्ट्रॉन इन सेम NS&P ग्रुप कितने हैं, 1 और 2, तो 2 ले लिया, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.35 का। अब आते हैं n-1 में, कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना कंट्रीब्यूशन 0.85, तो 2.40 हो गया। अभी n-2 आ ही नहीं सकता, पूछो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम सेकंड पीरियड कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में तो 2 ही तो पीरियड होता है, तो ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब जब आगे कराएंगे। बताओ जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.40, यह आ जाएगा 2.60। चलो आप लोग ट्राई करो, कार्बन का बताओ सिग्मा कितना होगा, कोशिश करो, कार्बन का सिग्मा कितना होगा, सेम पैटर्न पे देखो ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे से बढ़ता जाएगा, ये हिंट है। सर 2 सर 2.75।
2.75 सबका आ गया क्या? Yes, sir. 1s2 हाँ, sir. 2s2 2p2। अब क्या करेंगे? हवन करेंगे। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए बताओ सेम NSNP कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 0.3 0.35 प्लस ये फिक्स है, ये तो फिक्स हो चुका है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2.75 और z इफेक्टिव आ जाएगा कितना? z इफेक्टिव आ जाएगा 6 माइनस 2.75, ये आ गया आपका 3.25। चलो मैंने बता दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। बताओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, इसका सिग्मा बताओ और जेड इफेक्टिव। आपके पास 4 मिनट है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप ही को करना है। 4 मिनट दे रहा हूं मैं, 4 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। चलो कर देते हैं। As we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, Z effective क्या होता है? इंक्रीज होता है। Z इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। ओके ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो अच्छा, आपके पास भरपूर समय है। लिथियम का निकाल दिया हूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का निकालना है। पहले सिग्मा फिर जेड इफेक्टिव, एक कंक्लूजन आ जाएगा। बताओ किसका कंक्लूजन आएगा? ग्रुप का, है ना। लिथियम बताओ मैंने निकाला है अभी। लिथियम का सिग्मा कितना है? सिग्मा है 1.3 और ये अरे कितना, सॉरी 1.7 1.3। लिथियम का 1.7 1.3। तुम लोग बताओ पहले सोडियम का, जल्दी करो। सोडियम बताओ सिग्मा और जेड इफेक्ट। सर आपने लिखा दिया ना सर, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रुबिडियम सर, वहां से ही कैलकुलेट कर लो सर। ओके पिछली क्लास में सर एक लाइन लिखा दिया था सर। इतना फास्ट, अनबिलीवेबल। सर रीजन भी बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ। सर यहाँ पे जो रुबिडियम है सर, इलेक्ट्रॉनिक और सर सिग्मा जो है सर 8 इंटू 0.85 प्लस बताओ। सर 8 इंटू 0.85 फिर मैंने सर प्लस किया बोलो। सब बोल रहा सर, वेट कीजिए। अच्छा था, तुम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे हो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा बताओ इसके बाद 3d लिखो या 4f, बस बता दो। सब 4f 4s नहीं, पहले सर 3d 3d आएगा, Yes. आएगा 4s2 4p6। बोलो हाँ है ना? क्या बताए थे कि sp की पेयरिंग करनी होती है और dls लिखना होता है। 3d6 ये 3d6 क्यों होगा? 3d10 होगा ना, 310। हाँ अब देखो ध्यान से, बताओ क्या करोगे? ये कितने? 8, तो 8 इंटू 0.85, बाकी कितने बचे? 10 10 8 18 18 2 20 6 26 2 28, 28 इंटू 1। अब आएगा कितना? 34.8। अब कितना आएगा? 34.8। बताओ ये कितना आएगा? अच्छा कुछ जादू नहीं हो रहा तुम्हें देख के लग रहा है? कुछ जादू सा नहीं हो रहा है? बोलो हाँ है ना? ये तुम लोग को समझ आ हाँ रहा सर। है? ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जिंदा हाँ हो? सर। जिंदा हूं वो बात नहीं है। 52.8 कितना आएगा? 2.2। बताओ क्या लगता है
कुछ जादू सा हुआ है। तो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या विल रिमेन सेम? रिमेन सेम। जेड इफेक्टिव विल रिमेन सेम। अच्छा, सबके लिए सेम है? नहीं, कहीं कहीं क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। कहीं कहीं क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम 100% सही नहीं है भैया, सबके लिए सेम है। देखो ना, लिथियम सोडियम क्या बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग जब ग्रुप में बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव देखेंगे, नंबर ऑफ सेल देखते हैं। जब एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल देखेंगे। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, हवा लगा क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन दे, अच्छा सा, ट्राई करोगे? मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, दिया जाए नहीं दिया जाए? हाँ सर। चलो, जेड इफेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, जेड इफेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका लिखो, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं 2 क्वेश्चन दिया हूं। फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैं? फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन एंड फाइंड सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। चलो निकालो, फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन एंड फाइंड सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। ये कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सर क्वेश्चन एक बार बोलिए। जिंक एलिमेंट के लिए फाइंड सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन एंड फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। 4s के लिए निकालो और 3d के लिए निकालो। सर हाँ, 16.05 आ रहा है फॉर 4s। नहीं, नहीं, सर 3D के लिए था 18.8 आएगा। नहीं, सर 4s के लिए 19.15। नहीं, मैंने पहले ही बोला था बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आराम से करो, रिलैक्स गाइस। सर 4s के लिए 25.65 आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, छा गई। बस इसीलिए मैं समय देता हूं, मैं सॉल्व कर दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 4s के लिए है 25.65, एक्सीलेंट जवाब। अब 3d का भी आ जाएगा, लगे रहो।
सर 14.85 नहीं, बताना तो पड़ेगा क्या आएगा। बता दूं मैं सर 20.05 कितना? नो 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 सर नो 16.45, नो नो 14.75। सिंजनी क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं होगा सर। चलो मैं बता दूं। सर दिन ही खराब है सर। सर 3D के लिए 21.95 आएगा। एक्सीलेंट, बस इतू सी गलती है अस्मिता, इतनी सी, मतलब इतना सा 21.15। चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखना ध्यान से, सीखना क्या है ना। जिन का क्या कॉम्बिनेशन 1s2 2s2 2 पे सर ये बीट पाया सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सर सिग्मा निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। 3p6 पहले 4d लिखें या 3s 3d? टू था पहले अप टू 4s 3d 10 4s, क्योंकि ये पेयरिंग होती है ना s sp sp 3d और 4s। तो मेरे सवालों का जवाब दो। 4s में कितने टर्न होंगे? एक होंगे। कितने होंगे? एक। तो 1 इंटू 0.35 प्लस ये हो गया n-1 वाला, ये हो गया n-1, कितना हो गया? 18। 18 इंटू 0.85, बाकी जितने बच गए सबका 1, तो कितना हो गया? 10 इंटू 1 कितना आ गया? 25.65। क्या हवा लगा कि नहीं लगा? सर 18 कैसे हुआ सर? अरे 2 6 10। सर मैंने 2 कर दिया था। ओले मेला बाबू, ये हो गया NSNP, ये हो गया n-1, तो 4 को घटाओ 3 ही तो आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, ये न्यूक्लियस है और ये मेरी वाइफ थी। मैंने बोला सालियां उसको रिपेल कर रही थी। अगर कोई साली यहां पे आ जाए, क्या इस साली का कोई फर्क मेरे अट्रैक्शन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं बता दूं। नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 3D पे निकालूं, क्या 4s का शिल्डिंग इफेक्ट का काम है कुछ? बोलो मुन्ना। अगर मैं 3D पे निकालूं तो 4s के शिल्डिंग इफेक्ट का कोई काम नहीं है, और रूल लगेगा ये वाला, शायद आप गलती कर गए। रूल लगेगा फॉर ND एंड NF में भी आप ये रूल लगा रहे होगे। रूल लगेगा फॉर ND एंड MF। तो फॉर सेम ND एंड NF कितना होगा? 0.35। 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पे तो निकालते हैं, बचा कितना? 9। तो 9 का कितना हो जाएगा? 0.35। बाकी इसके अलावा जितने भी बच गए सबके 1 हो जाएंगे। जितने बच गए सबके क्या हो जाएंगे? 1। कितने बच गए? 6 2 8, 8 2 10 18, 2 20, नहीं 6 2 8, 8 6 14, 2 16 18, 18 इंटू 1। अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 21.15। देख लो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। समझ आया कि नहीं बताओ पहले? सर कुछ नहीं समझा। हाँ सर। हाय राम, कुछ नहीं समझे? 4s या 3D वाला? 3D 3D। 4s आ गया? यस सर। चलो अब देखो ध्यान से, रूल देखो, पहले रूल्स पढ़ो। फॉर ND NF वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन D में है, तो अगर सेम ND या NF में है
तो कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। और उसको छोड़ के जो उसके लेफ्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप टू द लेफ्ट, उसको छोड़ के लेफ्ट साइड जितने भी होंगे सबका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। मैंने क्या लिखा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। इसका कोई मतलब ही नहीं अपने लिए, ये तो बाहर है। बताओ अगर तुम 3d10 में निकालने वाले हो तो मेरे लाल बाल गोपाल 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने 10, तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रेफरेंस हो गया जिसपे तुम निकाल रहे हो। बताओ बचा कितना इसमें फिर? सर 9 into 0.35। क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। अब इसको छोड़ के इसके लेफ्ट में जितने बचे सबका कंट्रीब्यूशन 1, कुछ नहीं देखना है, n - 1 0.85 ले लिया सर, क्योंकि रूल में है ही नहीं। देखो समझे कि नहीं समझे भैया, जो रूल बताया गया है वही तो करोगे। इसमें n-1 n-2 नहीं है, जितना लेफ्ट आ जाए सब। तो 6 2 8 6 8 6 8 14 2 16 2 18 18 into 1 ये आ गया। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे लाल? बताओ। यस सर। तो चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट टाइम कि जरूरी नहीं है इसका कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है।